अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे वाइट राइस और चने का सालन, जो कि शोरबे वाला भी बनता है। आप इसको भुने हुए भी बना सकते हैं। तो मुझे ये शोरबे वाले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अगर आपके घुटनों में दर्द होता है या बॉडी में पेन रहता है तो आप ये चने वैसे भी भुने हुए जो बाज़ार से मिलते हैं वो भी लेके आप खा सकते हैं। और इन चनों का सालन और इसका शोरबा बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके घुटनों में पेन है, बॉडी में पेन है, आप बच्चों को हफ्ते में एक बार ज़रूर बना कर दिया करें, खुद भी खाया करें। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और हम इसको आज बना रहे हैं वाइट राइस के साथ। और मैं वीक में इसे एक बार ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब लिए थे चने, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। और अब जैसे ही प्रेशर कुकर में पानी गर्म हुआ है तो मैंने चने जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। और 1 से 2 सीटी में ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे, प्याज, टमाटर और सारे स्पाइसेस। और इस पे मैंने डाल दिए थे 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, क्योंकि इससे इसकी मसाला बहुत अच्छा बनता है, शोरबा बहुत ज़बरदस्त बनता है। इस तरह मैंने इनको डाल दिया और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिनको मैंने रफली काट लिया। टमाटर को भी रफली काटा है। और यहाँ पे मैं 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और मैं आज देसी तरीके से बना रही हूँ। आप जैसे चने अलग से बॉयल करके मसाला भून के भी बना सकते हैं, उस तरह भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन मैं आज देसी तरीके से बनाऊँगी। और पानी आपने उतना डालना है जिसमें चने अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि चने ओवरनाइट के भीगे हुए हैं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद चने हमारे अच्छे से गल जाएंगे। और पानी मैंने उतना ही डाला है जिसमें चने हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। इसके बाद हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो जनाब, अब बारी आती है स्पाइसेस की। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि चने हमारे 3 पाव के करीब हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और इसके साथ हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये सारे वही बेसिक मसाले हैं जो डेली हम खानों में यूज़ करते हैं। तो ये सारे मसाले मैं खुद ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि मुझे घर के मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अगर मुझे मसाले थोड़े कम लगेंगे तो मैं भूनते हुए दोबारा से डाल दूँगी। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब इसके साथ जाएगा भुना कुटा ज़ीरा, जो कि मेरा फेवरेट होता है, जिससे खानों की खुशबू बहुत आती है। जब आप लास्ट में खाना बन जाता है तो गरम मसाला डालने के साथ साथ आप इसमें भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड किया करें, जिससे एक तो तरी बहुत जल्दी आती है खाने में और खाने का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अब मैं इसको 1 से 2 सीटी के लिए कवर कर दूँगी, यानी प्रेशर लगाऊँगी। और उसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं रेसिपी जो है वो मेंशन कर दूँगी। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे प्रेशर कुकर का और इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर हम 1 से 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। और जनाब, यहाँ पे मैंने चावलों के लिए पानी जो है वो रख दिया है। चावल मेरे 1 केजी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा खाना ज़्यादा बना रही हूँ फैमिली के लिए, तो इसलिए चावल भी मैं ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही बॉयल आएगा पानी में तो इसमें नमक डाल देंगे और सिरका डाल देंगे और इसके साथ हम चावल डाल देंगे। यहाँ पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया था और साथ ही इसके मैंने चावल भी डाल दिए हैं। सिरका डालने से ये होता है कि आपके चावल जो हैं वो बहुत वाइट और खिले खिले से बनते हैं। तो बस इसी तरह हम चावल को अच्छे से बना लेंगे। और खड़े खड़े चावल जो हैं, यानी खिले खिले, हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। ज़रा से भी जुड़ जाएँ तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैं बहुत एहतियात के साथ और पूरा टाइम अपने किचन में खड़ी रहती हूँ। यदि कुछ भी बना रही हूँ तो पास खड़े होकर बनाती हूँ। चावल तो स्पेशली मैं बिल्कुल भी नहीं हटती। और यहाँ पे मैंने चावलों का पानी भी उतार दिया था। अब मैं इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगाऊँगी और इसको दम लगा दूँगी और चावल माशाल्लाह से हमारे जो हैं वो रेडी हो जाएँगे। दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं, इसको मैंने 2 से 3 मिनट दम लगाया था और फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि जब हम दम लगाते हैं तो वो नीचे से चूल्हा भी काफ़ी गर्म होता है, तो इस पे काफ़ी अच्छे से दम आ जाता है। चावल हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम अपने चनों को देख लेते हैं।
1 से 2 सीटी लगाने के बाद प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, प्याज भी गल चुके हैं और चने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और इनका शोरबा जो बनता है ना इतने गले हुए चनों का, तो मैंने कभी भी चने बनाती हूँ, वाइट बनाऊँ ब्लैक बनाऊँ, मैंने कभी भी मीठा सोडा जो है वो ऐड नहीं किया। मैं इसी तरह इनको बनाती हूँ, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अब सारे टमाटर का छिलका हम रिमूव कर लेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऑयल डालकर हम इसको भून लेंगे। चनों में थोड़ा सा पानी था, उसको भी मैंने ड्राई कर लिया। अब हम इसमें 1 कप जो है वो ऑयल डाल देंगे, क्योंकि कम ऑयल से चने जो हैं वो अच्छे से नहीं बनते। इसको मैं 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी और मज़ेदार सा सालन हमारा जो है वो रेडी होगा। और इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार और इतनी हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाया करें। हम पंजाबी हैं तो हम इनको ज़रूर बनाते हैं, वीक में 1 या 2 बार हमारे घर में ज़रूर बनते हैं। वैसे भी अगर आप खाना चाहें, जैसे रमज़ान में आप भुने हुए चनों की यानी फ्राई काले चने बनाते हैं, उसकी चाट बना के खाते हैं, तो वैसे भी आप खा सकते हैं। और मुझे तो वाइट राइस के साथ काले चने का सालन शोरबे वाला बहुत मज़ेदार सा लगता है। इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे और ऑयल डालने के बाद आपने अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इनमें मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चने हमारे अच्छे से फ्राई हो गए और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। हरी मिर्च को मैं हमेशा सेंटर में से कट लगाकर डालती हूँ, ताकि चनों का और मसाले जो हैं वो सारे मिर्च के अंदर भी इनका टेस्ट आए, और जब आप मिर्च खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। बस हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब साथ ही मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, जो शोरबा बनाना है हमने उसके लिए। तो अब हम अपना पानी चेक कर लेते हैं। पानी भी गर्म हो चुका था और अब हम भुने हुए चनों के अंदर इस गर्म पानी को ऐड कर देंगे। और आप इसे देखेंगे कि तरी माशाल्लाह से कितनी जल्दी आ जाती है और ऑलरेडी हमारे चने भी कुक हो गए हैं और पानी भी अच्छे से पका हुआ है, बॉयल हुआ हुआ, तो हमें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे हमारे घर गेस्ट आते हैं तो राइस बना रही हूँ तो बहुत जल्दी होती है, तो मैं साथ में गर्म पानी रख देती हूँ और तो फ़ौरन से गर्म पानी डाला और साथ ही चावल डाल दिए, तो वो बहुत जल्दी खाना बन जाता है। छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उनको देखा करें, याद रखा करें। मैं खुद देखती रहती हूँ। आप कितने भी परफेक्ट हो जाएँ, फिर भी आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है कि कुछ अच्छा सीख लें। मुझे तो सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं हर चीज़ सीखना चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा अच्छा खाना बना सकूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरी बहुत अच्छे से आ चुकी है। बस अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसके बाद हम इस पे धनिया डालेंगे और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चने का शोरबे वाला मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी हो गया है। आप भी इस तरह की डिशेज़ को घर में ज़रूर बनाया करें। देसी खाने खाने से कभी भी इंसान जो है वो हेल्दी नहीं होता, यानी मोटा नहीं होता, वो हमेशा फ़िट रहता है। तो आप भी देसी खाने खाया करें, सिंपल और देसी ग़िज़ा। यहाँ पे मैंने धनिया ऐड कर दिया था और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा डन हो गया है। फ्लेम मैं ऑफ़ करूँगी और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं। देखें माशाल्लाह से कितने खिले-खिले से बने हैं। और इसके साथ भी मैंने सालन को बाउल में डाल दिया है और चनों का सालन भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। और यहाँ पे मैंने धनिया भी इस पे डाल दिया है और हरी मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दी थी। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी वाइट राइस और काले चनों की शोरबे वाले की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे और देखते-देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ख़राब नहीं किया करें, लाइक ज़रूर दिया करें। बहुत कम लोग हैं जो लाइक करते हैं। जब आपने वीडियो देखी है तो लाइक करने में क्या हर्ज है? थम्स अप आप ज़रूर दिया करें। और ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी हेल्दी रेसिपी बनाकर खा सकें। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।